गाइज, आज हम इस सॉफ्टवेयर की एक डेमो सेशन देखेंगे कि ये सॉफ्टवेयर वर्क कैसे करता है। चाहे आपको इसमें कोटेशन बनानी हो, इनवॉइस क्रिएट करना हो, पेमेंट रिकॉर्ड करनी हो, क्विक बिल पे करना हो, या अपने कस्टमर के अनुसार आपको अपना सारा डाटा मैनेज करना हो। अपनी टीम को भी आप इसमें मैनेज कर सकते हो, उनका सैलरी आप डेली बेस पे उनको सैलरी दे रहे हो या मंथली बेस पे उनको सैलरी प्रोवाइड कर रहे हो। चलो हम स्टेप बाय स्टेप टाइम की बर्बादी ना करते हुए स्टेप बाय स्टेप देखते हैं कि ये सॉफ्टवेयर वर्क कैसे करेगा। ठीक है, सबसे पहले हमने ये सॉफ्टवेयर लॉगिन कर लिया है। लॉगिन करने के बाद हम कुछ ऐसा इंटरफेस इसका दिखेगा। ठीक है, आपको अपने जो भी आपके कस्टमर्स हैं आपको कस्टमर बना लेने हैं। कस्टमर के अकॉर्डिंग साइट ऑटो क्रिएट हो जाएगी। उसके बाद आपको कस्टमर को कोटेशन देना है या इनवॉइस देना है। ठीक है, वो आप इसमें क्रिएट कर सकते हो। इनकेस आपके पास आपका मटेरियल है या आइटम्स है, ठीक है, आप आइटम आप मटेरियलिस्ट भी आप अपने इन्वेंट्री के हिसाब से इसमें सेटअप कर सकते हो। ठीक है, चलो स्टेप बाय स्टेप देखते हैं ये सॉफ्टवेयर कैसे काम करेगा। तो इंटरफेस देखो ऐसा दिखेगा। ये कुछ टैब सेशन दिए हैं, जितना भी ये रिकॉर्डिंग दिया हुआ है। ठीक है, इसमें जो भी आपका काम का है आप वो काम इसमें करिए। और लेट्स सी एक बार देख लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम कस्टमर सेक्शन देखते हैं। ठीक है, चलो मैं एक बार वन बाय वन आपको इसका टैब कंप्लीट स्ट्रक्चर दिखा देता हूँ। देखो, वर्क स्पेस जो दिखेगा आपका ऐसा वर्क स्पेस दिखेगा। इसमें आपके सारे जितने इंक्लूडेड जितने भी इंपॉर्टेंट आइटम्स हैं आ, वो सारा टैब इसमें आपका शो करेगा। ठीक है, आप यहाँ से भी इस टैब को ओपन कर सकते हो। ठीक है, अब साइड में ये पैनल दिया हुआ है। ठीक है, इस पैनल को आप इंक्रीज और डिक्रीज वाला पिन सेशन भी कर सकते हो। ठीक है, अभी सेकंड ऑप्शन है ओवरव्यू। ओवरव्यू में आपका कंप्लीट बिजनेस का जो भी डाटा है आपका वो दिखेगा। यहाँ पर ये ऑटो कैलकुलेटिंग होता रहेगा आपका। ठीक है, आपने जो इनवॉइस क्रिएट किया है, जो भी आपका रेवेन्यू जनरेट हुआ है, आपका कलेक्शन हुआ है, आपका कोई भी पेंडिंग ड्यूज है यानी पेमेंट अभी आना पेंडिंग है। ठीक है, आपका प्रॉफिट कितना चल रहा है, आपका मेटेरियल कॉस्ट और लेबर कॉस्ट में आपका कितना खर्चा हुआ है। ठीक है, वो यहाँ पर आपका सारा एक ओवरव्यू दे देगा आपके बिजनेस का। ठीक है, आप देखोगे तो इसमें कंप्लीट एक कैश फ्लो चार्ट भी दिख रहा है, ब्रेकडाउन भी दिख रहा है। ठीक है, और सेकंड जो टैब है फाइनेंशियल हेल्थ। ठीक है, इसमें आपकी कलेक्शन की एफिशिएंसी शो करेगा कि आपने अभी तक जो भी इन्वॉइसिंग किया है वो इन्वॉइस का पेमेंट आपका कितना कलेक्शन हुआ है। ठीक है, तो मतलब आप अपने बिजनेस का एक ओवरव्यू इसमें चेक कर सकते हो विदाउट कोई फॉर्मूला एक्सेल या ऐसा कुछ ब्रेकडाउन किए। ठीक है, तो इस सॉफ्टवेयर के अंदर आप अपने ना सारे सिस्टम को एक प्रॉपर वे में मैनेज कर सकते हो। ठीक है, ये तो रही इन चीजों की बात। आपको कस्टमर सेक्शन के अंदर आपके कस्टमर शो करेंगे। मान लो स्टेट्स कितने हैं, किन किन स्टेट्स में आप काम करते हो। ठीक है, अगर आप स्टेट्स में काम नहीं करते, वैसे आप कुछ और आइटम के साथ काम करते हो, तो वो भी यहाँ पर आप मैनेज कर सकते हो। ठीक है, सपोज आप 20 स्टेट्स में काम करते हो, एक बार आप 20 स्टेट्स आप ऐड करिए। उसके आप स्टेट्स के अंदर भी कुछ डिस्ट्रिक्ट्स होते हैं। ठीक है, सिटीज होती हैं। आपको अपने सिस्टम को मतलब एक प्रॉपर क्या बोलते हैं एक स्ट्रक्चर हायरार्की में बना के लेके चलना है। तो आपको सिटी वाइज भी डाटा आप इसमें डाल सकते हो। इसका फायदा क्या होगा, इसका फायदा ये होगा कि जब भी आप अपना रिपोर्ट इसमें देखोगे तो आप वहां पर अपने सिटी या कस्टमर के मुताबिक आप रिपोर्ट चूज कर सकते हो, उसको देख सकते हो। ठीक है, बाय मंथली और ईयरली। तो इसका ये फायदा होगा। ठीक है, आप सपोज आपने स्टेट्स बना लिए, आपने उसकी सिटीज बना ली, जो मुझे कस्टमर्स मिले उन कस्टमर का मैंने डाटा बना लिया। ठीक है, सपोज मुझे नया कस्टमर मिला है तो मैं यहाँ पर ऐड कस्टमर करके जैसे ऐड कस्टमर करूंगा तो ये जिस भी स्टेट्स या जिस भी सिटीज के अंदर आपका जो भी कस्टमर है उस कस्टमर की डिटेल यहाँ पर पुटअप करिए और क्रिएट कर दीजिए, वो कस्टमर आपका रेडी हो जाएगा। ठीक है, और फिर आते हैं साइट्स में। अब साइट्स में नॉर्मली वही बिहेव करता है लाइक जैसे आपने कस्टमर बनाया, वो ये सिस्टम कैलकुलेशन करता है कि वही कस्टमर एक साइट है। मतलब सपोज एबीसी कोई साइट है, फैक्ट्री है। ठीक है, उस पे मेरे मुझे ये काम करना है भाई। तो उस साइट वो तो साइट ही कहलाएगी, आपके लिए कस्टमर है लेकिन सिस्टम के लिए तो वो एक साइट है। ठीक है, तो सिस्टम क्या करेगा, उस कस्टमर को एक साइट में कन्वर्ट करेगा और उस साइट के लिए इसमें जितना भी डाटा आप प्लान करोगे, इसमें एग्जीक्यूशन करोगे, इनपुट करोगे, वो आपका एक प्रॉपर रिपोर्ट जनरेट करता रहेगा। ठीक है, फिर है आइटम्स। आइटम्स के अंदर आपके पास कुछ आपकी इन्वेंट्री में आइटम है। ठीक है, आप यहाँ पर वो मैनेज कर सकते हो। नहीं तो आप ऑपरेशन के अंदर इन्वेंट्री में जाएंगे, इन्वेंट्री के अंदर जाके भी आप यहाँ पर अपने आइटम्स का इनपुट डाटा सारा मैनेज कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पर देखो स्टॉक मैनेजमेंट दिया हुआ है। आपने कितना स्टॉक परचेज किया है, कहाँ से किया है, कितना स्टॉक आउट हुआ है, कहाँ पर क्या लगा है, क्या आइटम लगा है। ठीक है, आइटम मास्टर के अंदर आपका वही डाटा दिखेगा जो मैंने आइटम्स का दिखाया। आप यहाँ से भी वो मैनेज कर सकते हो। बस यहाँ पर कुछ डाटा अलग होगा, नेम आपका वही सेम रहेगा। ठीक है, रिपोर्ट्स के अंदर आपका स्टॉक वैल्यू का जो भी डाटा है, ठीक है, वो आपका दिखाता रहेगा कि मेरे पास ये आइटम है, उस आइटम का रेट और इतना स्टॉक मेरे पास अभी पड़ा है। ठीक है, अभी आते हैं कोटेशंस के अंदर। कोटेशन के अंदर आप कोई ऐसा काम करते हो बिजनेस के लिए तो आपको किसी कस्टमर या क्लाइंट को कोटेशन देना ही पड़ता है। आप कुछ भी बिजनेस रन कर रहे हो, चाहे छोटा सा कर रहे हो या बड़ा कर रहे हो, वो मस्ट नीड है, ये तो आपको देना ही पड़ता है। आप एक्सेल में अभी बनाते हो, इसमें थोड़ा सा और इजी हो जाता है। ठीक है, इसमें आप न्यू कोटेशन पे क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पर
कोटेशन भी इसके अंदर बना सकते हो। ठीक है, अगर आपने कस्टमर सिलेक्शन ऑलरेडी है, आपने बना रखे हैं, तो यहाँ से आप कस्टमर आप चूज कर लीजिए और कस्टमर आप सिलेक्ट कर लीजिए। जो भी आप कस्टमर, मान लो सपोज मैंने ये कस्टमर चुना, कस्टमर की सारी डिटेल जो मैंने डाली थी वो कस्टमर की डिटेल यहाँ पे आ गई। जैसे नेक्स्ट आइटम पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपके आइटम्स दिखा रहा है, आपने के जो जो आइटम्स हैं, ठीक है, या तो आप मास्टर से पिक कर लीजिए। जैसे आप मास्टर से ये देखिए पिक फ्रॉम मास्टर, जो भी मेरे आइटम है वो आइटम यहाँ पर ऑटो पॉपुलेट हो जाएंगे अगर आप उनको सिलेक्शन करोगे। अदरवाइज आप मैनुअल भी यहाँ पर पुटअप कर सकते हो। ठीक है, जैसे मेरा पाइप है, ठीक है, जो भी रहेगा, कितने रेट है 5,000 रुपये, जैसे ही आप यहाँ पे करोगे ऑटोमेटिक रेट यहाँ पर शो होता रहेगा आपका। जितने भी आइटम आपको ऐड करना है यहाँ पर उतने ही आइटम आप ऐड कर सकते हो, कितने भी आइटम यहाँ पर आप पुटअप, जितने आइटम आप पुटअप करते रहोगे ये लाइन ऑटोमेटिक इंक्रीज होती रहेगी। ठीक है, तो ये हो गया आपका कोटेशन का। आप उसको रिव्यू करके, आपने सारा डाटा बना दिया, आप उसको रिव्यू करके सेव कोटेशन कर दीजिए, आपका कोटेशन रेडी हो जाएगा। ठीक है, तो अभी मैं कोटेशन क्रिएट नहीं कर रहा हूँ, तो आप सिस्टम में जाकर कोटेशन क्रिएट कर सकते हैं। अभी मैं आपको कोई कोटेशन दिखा देता हूँ कि कोटेशन दिखती कैसी है बनने के बाद। ठीक है, अब मैं जाऊंगा ऑल कोटेशन के अंदर। ऑल कोटेशन के अंदर मैंने गया मंथ सिलेक्शन, और इस मंथ के अंदर जो भी मैंने कोटेशन क्रिएट की थी वो कोटेशन यहाँ पर शो कर दिया। चलो मैं ईयर के अंदर जाता हूँ। ठीक है, तो ये मैंने कुछ कोटेशन बना रखी है, लेट्स से एक बार चेक कर लेते हैं ये कोटेशन दिखती कैसे है। ठीक है, ये पेज बटन दिख रहा है, इस पेज बटन पे जब भी मैं जाऊंगा क्लिक करूंगा, यहाँ पर क्लिक करने के बाद जैसे ही मैं कोटेशन ओपन करूंगा, ये देखिए ये मेरा कंपनीज का नेम लोगो यहाँ पर शो कर रहा है, कोटेशन नंबर, कोटेशन किस डेट को हुई और वैलिड कब तक रहेगी, कोटेशन फॉर किसके लिए है। ठीक है, और सब्जेक्ट में हम अपने हिसाब से रखते हैं, हमने जो भी आइटम यहाँ पर पुल अप पुटअप किए थे वो आइटम यहाँ पर शो करेगा, और ये अपनी कोटेशन बन के रेडी। इसको आप प्रिंट कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, ये देखिए ये आपकी इसको मैं A4 साइज में रख के करूंगा, तो फिर टू पेज करूंगा, ये देखिए सिंगल पेज पे हमारा कोटेशन रेडी हो जाएगा। बराबर, तो आप अपना इस हिसाब से नन कर देना मार्जिन। ठीक है, तो एक कोटेशन, परफेक्ट कोटेशन आप यहाँ पर सेव एंड डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, और इसको बैक करूंगा। अभी सपोज हमको इनवॉइस क्रिएट करना है। ठीक है, हमने कोटेशन भी दे दी है, कस्टमर एग्री हो गया हमारे काम से। अब हमको एक इनवॉइस बनाना है, तो इनवॉइस के अंदर जाएंगे, इनवॉइस के अंदर हम क्रिएट इनवॉइस पे क्लिक करेंगे, तो आप यहाँ पर अपनी इनवॉइस यहाँ पर बना सकते हो। ठीक है, अब मैंने देखो ये एक इनवॉइस बनाई है, ये मैंने कल इसको मैं दिखा देता हूँ कि इनवॉइस दिखती कैसे है। ठीक है, ये मैंने कल की डेट में बनाई थी 9 मार्च को। अभी मैं इसको व्यू करूंगा आई बटन पे क्लिक करके, जैसे मैं इसको व्यू करूंगा तो आपकी जो इनवॉइस आपने क्रिएट की थी वो इनवॉइस आपकी यहाँ पर शो करेगी। ये देखिए मेरा कंपनी डिटेल हो गया, ठीक है, टैक्स इनवॉइस हो गई, इनवॉइस नंबर होगा, इनवॉइस डेट हो गया, वेंडर कोड आपके पास है तो वो यहाँ पर शो कर देगा, आपका जीएसटी जो भी आपका जीएसटी नंबर रहेगा वो दिखा देगा यहाँ पर। बिल आपने किसको करना है वो यहाँ पर शो पुटअप हो रहा है, आपको कुछ पीओ नंबर या परचेज ऑर्डर ऐसा कुछ मिला है तो आप यहाँ पर वो भी इनवॉइस क्रिएटिंग के टाइम पे पुटअप कर सकते हो। ठीक है, ये कुछ आपका वो आइटम्स रहेंगे, जो भी इनवॉइस में आइटम जो भी आप रेट देते हो, टैक्स वगैरह और सब बैंक डिटेल वगैरह यहाँ पर शो करेगा, और सिग्नेचर भी आपके शो करेगा। ठीक है, सिग्नेचर आप इसमें पुटअप कर सकते हो, उसको आप प्रिंट अप पीडीएफ में डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, तो जब भी आप क्रिएट इनवॉइस करेंगे तो ऑप्शन शो करता है कि आपको इसमें अपना स्टैम्प या साइन यहाँ पर इनवॉइस के अंदर लगाना है या नहीं लगाना। ठीक है, आपको क्या करना पड़ेगा आपको सेटिंग्स के अंदर आना है। सेटिंग्स के अंदर आने के बाद आप अपनी बेसिक डिटेल है जो आपके बिजनेस की वो फिल कर देनी है, और एक पेपर पे, ब्लैंक पेपर पे, बिल्कुल व्हाइट पेपर पे आपको अपना स्टैम्प सिग्नेचर करके वहां पर एक फोटो ओपन करके उसको अच्छे से क्रॉप करके यहाँ पर अपलोड कर देना है। ठीक है, बिल्कुल व्हाइट क्लियर होना चाहिए। उसके बाद आप जब भी इनवॉइस या कोटेशन या कुछ भी इसमें डॉक्यूमेंट क्रिएट करेंगे, अगर आप उस पर अपना सिग्नेचर चाहते हैं तो आप अपने सिग्नेचर के वहां पर उसको इनेबल कर सकते हो, तो आपका सिग्नेचर आपके डॉक्यूमेंट्स पे दिखना स्टार्ट हो जाएगा। उसको आप पीडीएफ कर सकते हो, डायरेक्ट मेल फिर बाद में भेज सकते हो। मतलब बार बार ये झंझट नहीं पड़ेगा कि आपको उसका प्रिंट निकालने के लिए आपको प्रिंट निकालना पड़ेगा, फिर आपको उस पर स्टैम्प साइन करना पड़ेगा, देन फिर स्कैन करना पड़ेगा प्रिंट से, और स्कैन करने के बाद उसको वापस फिर पीडीएफ फॉर्म में लेना पड़ेगा, फिर उसको जीमेल या मतलब कोई भी मेल है या किसी को या प्रिंट आउट करना पड़ेगा। मतलब वो लंबा चौड़ा काम हो जाता है। इसमें आप सब कुछ इजी वन टाइम शॉट में कर सकते हो, बिल्कुल परफेक्ट। बार बार आपको स्टैम्प सिग्नेचर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जितने भी इनवॉइस है, आपका ऑल इनवॉइस के अंदर आपका आप तक जितने भी इनवॉइस आपने किस मंथ के अंदर, ठीक है, और कब आपने क्रिएट किए हैं वो सारा डाटा यहाँ पर शो करेगा। ठीक है, देखो मैंने अभी तक 24 इनवॉइस क्रिएट किए हैं, इतने अमाउंट के क्रिएट किए हैं। ठीक है, कलेक्शन कितना हुआ है, आउटस्टैंडिंग अभी इतना अमाउंट पेंडिंग है। ये ईयर वाइज आपका डाटा दिखा, जैसे अभी 2026 चला, 2026 के अंदर मार्च मंथ में अभी ये इनवॉइस क्रिएट की थी, फरवरी मंथ के अंदर हमने ये इनवॉइस क्रिएट की हुई है, जनवरी के अंदर ये इनवॉइस क्रिएट की है। ठीक है, वो सारा आपका प्रॉपर एक स्ट्रक्चर वे में दिखा देगा आपका डाटा। ठीक है, तो अभी आपको एक स्ट्रक्चर वे में आपको इनवॉइस क्रिएट नहीं करना है तो आप क्विक विल भी कर सकते हो। यहाँ से क्विक विल में आपको अपना सारा डाटा मैन्युअली पुटअप करना पड़ेगा। ठीक है, और आप एक इनवॉइस क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, तो अब जैसे ही मान लो आपको एक्सेल में सारा डाटा नहीं पुट करना है कि मुझे अपना सारा रिकॉर्ड रखना है, तो आप यहाँ पर अपना सारा रिकॉर्ड
मैनेज कर सकते हो। सॉरी, सपोज करो आपने इनवॉइस क्रिएट किया है, ठीक है, और उस इनवॉइस का पेमेंट भी मुझे आ चुका है। तो आपको क्या करना है, अपने रिकॉर्ड के लिए रिकॉर्ड पेमेंट पे क्लिक करिए, जो भी इनवॉइस आपका ओपन है वो इनवॉइस सेलेक्ट करिए, और जो भी अमाउंट आपको रिसीव हुआ है, सपोज मुझे 5,000 रिसीव हुआ है, मेरा 5,909 रुपये का इनवॉइस था, ठीक है, अभी 909 रुपये पेंडिंग है, ठीक है, लेकिन 909 रुपये सपोज आपका टीडीएस कट गया, 500 रुपये टीडीएस कट चुका है, ठीक है, और कुछ लेबर चार्ज या जीएसटी डिडक्शन हुआ है, कुछ अलग से डिडक्शन हुआ है, तो मान लो 409 अलग से तो आपका ये देखो आफ्टर ये पेंडिंग अमाउंट, मतलब ये ऑटो कैलकुलेट या ऑटो फैच होता रहेगा, आप इसको सेव पेमेंट करके कर दीजिए। तो आपका जो भी रिकॉर्ड है, आपका जो भी आपने डिटेल पुटअप किया है आपकी इनवॉइस के हिसाब से, जो आपको पेमेंट मिला वो पेमेंट आपका यहाँ पर रिकॉर्ड हो जाएगा, ताकि उस पेमेंट को बार बार आपको ट्रैक करने में दिक्कत ना रहे कि किस इनवॉइस के अंदर मुझे कितना पेमेंट अभी पेंडिंग पड़ा है और कितना अमाउंट अभी रहता है और कहाँ पर क्या डिडक्शन हुआ है, ठीक है। तो आप पेमेंट्स के अंदर आप ये सारा अपना रिकॉर्ड चेक कर सकते हो, ठीक है। चलो अभी आप यहाँ पर कुछ आपको और मैनेज करना अपने बिजनेस के मुताबिक, लाइक आपको परचेज ऑर्डर मैनेज करना है, आपको पीओ मिले हुए हैं, आपको वहां पर पीओ इनपुट करके आप अपनी इनवॉइस बनाते टाइम भी इसको मैनेज कर सकते हो। ऐड पीओ कर दीजिए, पीओ नंबर डालिए, पीओ डेट किसको मिला, जो भी आपका कस्टमर है वो कस्टमर से मिला, कितने अमाउंट का पीओ था, पीओ अभी ओपन है, क्लोज हो गया, कैंसिल हो गया, नोट डाल के क्रेडिट कर दीजिए। तो आपका पीओ मतलब आप इसमें अपना सारा रिकॉर्ड मैनेज कर सकते हो और एक परफेक्ट ट्रैकिंग कर सकते हो अपने सारा डाटा की, ठीक है। ये बिल्कुल सिंपल है, आपको इस सॉफ्टवेयर के अंदर कोई एक्स्ट्रा टैली वाला बंदा या ऐसा कुछ हायर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस सिस्टम के अंदर आप खुद भी अपने सिस्टम अपने बिजनेस को मैनेज कर सकते हो, बिल्कुल आसान तरीके से, ठीक है। आप मोबाइल से भी कर सकते हो, मैं आपको मोबाइल का व्यू दिखा देता हूँ, ये मोबाइल में व्यू कैसा दिखेगा। मैं इसको मोबाइल पे स्विच कर रहा हूँ, आप ध्यान देखिए, ये देखिए मोबाइल में ये सारा सिस्टम ऐसे शो करेगा, और जो भी पैनल है ये आपका, ये पैनल ऐसा शो करेगा, ठीक है। और आप यहाँ से भी इसको मैनेज कर सकते हो, यहाँ से भी उसके सारे मॉडल्स निकाल सकते हो जो भी आपको रिक्वायरमेंट है मोबाइल में, ठीक है। तो मोबाइल में भी ये सिस्टम बहुत परफेक्ट वर्क करता है, आप मोबाइल से भी अगर आप कुछ करना चाहें तो, ठीक है। तो देखो मैंने मोबाइल्स के अंदर इन्वेंट्री क्लिक किया, आप इन्वेंट्रीज के अंदर जाके आप यहाँ पर सारा डाटा यहाँ पर मैनेज कर सकते हो, स्टॉक मैनेजमेंट करना है, आइटम मास्टर इनपुट करना है, रिपोर्ट्स देखना है, देखो मोबाइल के अंदर भी आपका डाटा परफेक्ट दिखेगा, ठीक है। अभी मटेरियल्स एंड गुड्स सेक्शंस पे आते हैं, यहाँ पर आपका वो दिखेगा कि आपने किस साइट पे कितना खर्चा किया है, आप यहाँ पर उस साइट के पे मैनेज कर सकते हो। सपोज मेरी जो साइट है, अभी मैंने ये साइट चल रही है, इस साइट पे मैंने एक्सपायर डेट, आज की डेट या जो भी कुछ डालने हैं भाई, क्या खर्चा हुआ है, ठीक है। अदर सेलेक्ट कर रहे हो तो उसका नाम डाल दीजिए, कुछ और सिलेक्ट कर रहे हो, इलेक्ट्रिकल का खर्चा हुआ है, फिजिकल खर्चा हुआ है, सॉफ्टवेयर खर्चा है, सीमेंट केबल पैनल कुछ और खर्चा हुआ है, वो अमाउंट डाल के सेव कर दीजिए। मतलब इसका फंक्शन क्या रहेगा, इसका लॉजिक क्या रहेगा, मान लो आपने एबीसी साइट पे काम किया, उस साइट पे आपको मान लो 5 लाख का पी ऑर्डर मिला, ठीक है, 5 लाख का आपको काम मिला उस साइट पे, और उस साइट पे आपको डे बाई डे खर्चा भी होता है, चाहे वर्कर्स पे होता है मटेरियल्स पे होता है, ठीक है। तो आप वो खर्चा यहाँ पर, जैसे मटेरियल खर्चा होता है, मटेरियल का खर्चा यहाँ पर आप उसमें इनपुट कर दीजिए, आपका उस साइट के इसमें रिकॉर्ड रहेगा कि मेरा इस साइट पे मेरा इतना कॉस्टिंग लगा है और इतना खर्चा हुआ है, तो वो आपके ट्रैक रिकॉर्ड में आएगा। मान लो आपने 5 लाख का आपको ऑर्डर मिला, 5 लाख में से आपने 2.5 लाख का मेटेरियल लगा दिया, कई बार क्या होता है कि छोटा मोटा मेटेरियल ऊपर नीचे लग जाता है, तो वो भी रिकॉर्ड आप यहाँ पे छोटा मोटा मेटेरियल मैनेज कर सकते हो, क्योंकि बार बार डायरी में, व्हाट्सएप पे या ग्रुप्स में रिकॉर्ड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। आप वो चीजें यहाँ पर मैनेज करके रखिए, और जब भी आपका साइट कोई कंप्लीट होता है, आपका वर्क कंप्लीट होता है, आप जब भी इन्वॉइसिंग करोगे, आपने इन्वॉइस दे दिया, जब इन्वॉइस करके आपका पेमेंट भी आ गया, लेकिन जब आप बाद में रिपोर्ट चेक करोगे कि मुझे इस साइट पे कितना, मुझे मार्जिन कितना प्रॉफिट लॉस हुआ है, ठीक है, तो वो आपका एग्जैक्ट सब तरीके से परफेक्ट रिपोर्ट यहाँ पर जनरेट होगा, प्रॉपर कैलकुलेशन के साथ में, ठीक है। वो आपका टोटल इनवॉइस वैल्यू में से जो भी आपका एक्सपेंसिव है उसको माइनस करेगा, माइनस करने के बाद जो भी आपका अगर कुछ एक्स्ट्रा लेबर का खर्चा है, अगर वो आपने डाला है तो वो भी माइनस करके, मतलब एक प्रॉपर जो रिपोर्ट होती है साइट के हिसाब से भी आप वो साइट वाइज रिपोर्ट यहाँ पर देख सकते हो, ठीक है। अभी ये तो हो गया मटेरियल एंड गुड्स वाला एक्सपेंसेस डिटेल्स का, जो भी हम अकाउंट अपना यहाँ पर लेजर करेंगे, ठीक है। अभी हम जाते हैं स्टाफ पैनल के अंदर। स्टाफ पैनल में क्या होता है, स्टाफ पैनल के अंदर आपके जो भी लेबर है, जो भी वर्कर है, या आपके जो भी एम्प्लॉय है, ठीक है, आपका स्टाफ है, वो स्टाफ का डाटा आप यहाँ पर मैनेज कर सकते हो, उस स्टाफ के अंगेंस्ट में आप सारा रिकॉर्ड यहाँ पर क्रिएट कर सकते हो। कोई नया स्टाफ जो न्यू है, कोई स्टाफ यहाँ पर या वर्कर यहाँ पर या एम्प्लॉय यहाँ पर छोड़ गया है, ठीक है, तो आप यहाँ पर उस स्टाफ को ऐड कर सकते हो। ये देखिए, उसका नेम डालिए, उसका रोल क्या है, हेल्पर है, मैनेजर है, या इलेक्ट्रीशियन है, या मतलब जो भी आपके मुताबिक आपके कंपनी में या आपके बिजनेस में वो वर्क करता है, उसके मुताबिक आप उसका रोल यहाँ पर डिफाइन कर सकते हो, ठीक है।
वेज टाइप में आप मंथली सैलरी उस पे रख रहे हो, उसको कैसे रख रहे हो, उसका रेट यहाँ पर डाल के, उसका फोन नंबर, उसका ईमेल आईडी, उसका एड्रेस, उसका ज्वाइनिंग डेट, कब से आप ज्वाइन करवा रहे हो उसको, उसका आईडी प्रूफ का नंबर जो भी आपका रहेगा, ठीक है, उसका बैंक डिटेल्स, आप उसका पीएफ डिडक्शन कर रहे हो नहीं कर रहे हो, और नहीं कर रहे हो तो इसको ऐसे ही ब्लैंक करके सेव कर दीजिए। जैसे आप सेव करोगे ये आपका एक, हाँ क्या बोलते हैं, एम्प्लॉय आपका ये देखिए ऐसे क्रिएट हो जाएगा, ठीक है, ऐसे करके ये देखिए उसका सारा आप डिटेल रिकॉर्ड आप चेक कर सकते हो कि इस बंदे का, मेरा ये एम्प्लॉय है, इस बंदे का अकाउंट नंबर, उसका डिटेलिंग सब कुछ क्या क्या है यहाँ पर, ठीक है, परफेक्ट। अब मान लो आपने उस बंदे को डेली सैलरी दे रहे हो, ठीक है, डेली जो भी आपने काम करवाया पर डे के हिसाब से दे दिया, ठीक है, 500 रुपया, 1000 रुपया, जो जितने में भी आपका आपने उस बंदे को हायर किया है, ठीक है। अगर आप सैलरी के हिसाब से रख रहे हो तो आपको मंथली सैलरी भी यहाँ पर मैनेज कर सकते हो। ये देखिए हम रिकॉर्ड सैलरीज के अंदर जाएंगे, जिस भी बंदे को हमने दिया है, मान लो ये हमारा हेल्पर है, इसको हम 600 रुपये पर डे के हिसाब से दे रहे हैं, हमने रिकॉर्ड पेमेंट किया, आज का उसने काम किया, आज की डेट सिलेक्ट की 10/3/2016, या कैलेंडर पे क्लिक करके आज की डेट सिलेक्ट करिए, पेमेंट क्या हो गया आपका, फुल पेमेंट है 600 रुपये, तो उसका 600 रुपये बन रहा है, तो अप्लाई कर दिया, तो यहाँ से अप्लाई कर दीजिए या सेट पेंडिंग अमाउंट पे कर दीजिए। और अगर ये भी नहीं करना तो आप जो भी अमाउंट उसको दे रहे हो, 600 में रखा, मान लो उसने 400 का काम किया तो 400 दे दीजिए उसको। आपने उसको ओवर टाइम दिया है, मान लो उसने ओवर टाइम भी किया है, तो मान लो ओवर टाइम का उसका 200 रुपये बन रहा है तो ओवर टाइम कर दीजिए। आपने उसको टोटल पे आउट कितना किया, 600 रुपये, किस डेट को किया, आज की डेट को किया 10 तारीख को, और उसको करके रिकॉर्ड पेमेंट कर दीजिए। अगर किसी साइट पे ऐसे काम हुआ तो उस साइट का डिटेल डालिए और सेव कर दीजिए, तो उस साइट के अगेंस्ट में सारा रिकॉर्ड मैनेज हो जाएगा उसमें, तो है ना, परफेक्ट। तो आप यहाँ पर ऐसे मैनेज कर सकते हो, ठीक है। अब आपको मान लो ऑटो कैलकुलेशन करना है कि मैंने एक बंदा 30,000 रुपये में रखा हुआ है अपना एम्प्लॉय, तो उस 30,000 का सपोज करो वो भाई महीने के अंदर छुट्टी भी लेता है, एबसेंट, मान लो एबसेंट भी रह गया, ठीक है, उन्हें छुट्टी भी ली और आप छुट्टी का उसको पे आउट नहीं कर रहे हो, तो आपको क्या करना पड़ेगा, कैलकुलेटर कैलकुलेटर करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा, लेकिन इसमें सब ऑटोमेटिक्स है। अटेंडेंस में आइए आप, अटेंडेंस में आने के बाद आप उसका अटेंडेंस, जैसे आज की डेट है, ठीक है, आज की डेट में आपके जितने भी इंप्लॉय हैं, ठीक है, सभी का आप यहाँ पर जितना भी स्टाफ है उनका आप यहाँ पर अटेंडेंस मार्क कर सकते हो। देखो अटेंडेंस, जैसे ये अभिनव शर्मा है, इसका P4 प्रेजेंट, ठीक है, ये देखो प्रेजेंट में हो गया। अभिनंद कुमार आज हाफ डे पे है, ठीक है, ये हाफ डे हो गया। पार्ले ये हॉलीडे पे है आज, ये छुट्टी पे, ये हो गया, ठीक है। राज डेली ये तो आज प्रेजेंट है, अब 2 प्रेजेंट हो गया। राजेश कुमार हेल्पर ये एब्सेंट है, तो आप इसको क्रॉस पे क्लिक कर दीजिए, ये ऑलरेडी क्लिक है, ठीक है, मान लो यहाँ पर होगा, अगर इस पे कर दीजिए, ये देखो वापिस आ गया। साह शर्मा आज प्रेजेंट है, सुंदर कुमार भी आज प्रेजेंट है, ये देखिए मेरा जो भी वर्कर है, जो भी मेरा एम्प्लॉय है, उसका मैंने यहाँ पर सब कर दिया और मैं उसको सेव चेंजेस कर सकता हूँ। अगर सारे ही प्रेजेंट है तो मार्क ऑल प्रेजेंट पे क्लिक करके सेव कर दीजिए। जैसे मैं यहाँ पर सेव करूंगा आज की डेट का, तो मेरा मंथली रिपोर्ट्स के अंदर आज की डेट का जो जो मैंने सेव किया है, 4 प्रेजेंट किया, एक हाफ डे किया, एक हॉलीडे किया, एक एब्सेंट किया है, मेरे सातों वर्कर्स का डाटा यहाँ पर मंथली रिपोर्ट्स के अंदर शो कर देगा, ठीक है। अटेंडेंस के अंदर ये देखिए 10 तारीख को, ये तो मैंने कुछ डेमो के लिए किया था, चेक किया था, तो वो दिख गया। ये देखिए 10 तारीख को जो जो मैंने मार्कआउट किया था वो मैंने यहाँ पर सब कर दिया, ठीक है, ओके। मैंने शायद पार्ले का मैंने क्या किया था, लेट्स में एक बार चेक कर लेते हैं। वो हॉलीडे पे है तो उसका इसलिए डैश लग गया, ठीक है। हॉलीडे में आप उसने मतलब हॉलीडे लिया तो इसलिए वहां पर डैश लगा है, ठीक है, तो इसलिए वहां पर हॉलीडे उसका हॉलीडे के अगेंस्ट में डैश लगा दिखा रहा है, ठीक है। तो आप यहाँ पर अपना सारा डाटा, मान लो देखो अभी आपने कंप्लीट महीने का जिसका भी जो भी प्रेजेंट या हाफ डे या हॉलीडे था, ठीक है, हॉलीडे तो भाई हॉलीडे होता है, ठीक है, तो आप उसका प्रॉपर तरीके से मैनेज कर सकते हो। सपोज करो आपका महीने के हिसाब से आपका उसको अटेंडेंस या सैलरी देना है, तो आप स्टाफ पैनल में जाएंगे, स्टाफ पैनल्स के अंदर जैसे भी आप रिकॉर्ड सैलरी जो हमने किया था, रिकॉर्ड सैलरी के अंदर हम उस बंदे का रिकॉर्ड पेमेंट करेंगे, तो उस महीने के अंदर जितना भी उसने काम किया है, ठीक है, उस काम के अगेंस्ट में जो भी उसका डाटा है, देखो 11 दिन प्रेजेंट है, ठीक है, तो 11 दिन की सैलरी इसकी बन रही है 13,661 रुपये, ठीक है। और इसके नीचे आप दिखाओगे तो ये देखो पर डे का 1242 रुपये पर डे का पड़ रहा है उसको, ठीक है। अब अटेंडेंस के हिसाब से उसको 13,661 रुपये का है, 4,000 हमने ऑलरेडी उसको दे चुके हैं, ठीक है, ये देखिए 4,000 दिखा रहा ना। और पेंडिंग कितना पेंडिंग है उसका अभी तक, 9,661 रुपये अभी पेंडिंग है। तो आप इसको यहाँ पे 9,661 रुपये ये सेट पेंडिंग अमाउंट पे करके आप उसको पे आउट कर सकते हो, कंप्लीट कर सकते हो रिकॉर्ड। अगर सपोज, क्योंकि कई बार क्या होता है कि भाई अ, बहुत सारे क्या बोलते हैं बिजनेस ओनर ऐसे हैं, छोटे छोटे काम करते हैं, प्रोप्राइटर रहते हैं, ठीक है, कोई जैसे कुछ और काम करता है, छोटे छोटे प्रोजेक्ट उठाते हैं, साइट्स मिलती हैं, काम करते हैं और डेली बेस पे देते हैं, कभी 500 दे दिया, किसी ने मंगा लिया कि सर आज रुपयों की जरूरत है तो 5,000 दे दीजिए, 2,000 दे दीजिए, मतलब ऐसे टूट फूट करके भी कुछ इंप्लॉय अगर जो डेली बेस पे थे वो ऐसे लेते रहते हैं, एडवांस भी लेते रहते हैं, ठीक है।
तो इस सिस्टम के अंदर आप उनको अगर प्रॉपर तरीके से मैनेज करोगे ना, तो आपको ये पता चलता रहेगा कि इस बंदे को मैंने इतने पैसे दे चुका हूं, इस बंदे को इतना बकाया अभी पेंडिंग है, और अगर मैंने उसको सैलरी पे रखा है पर डे के हिसाब से उसका कितना बन रहा है, तो वो मतलब एक प्रॉपर स्मार्ट कैलकुलेशन है ना, ये सॉफ्टवेयर आपके लिए करता रहेगा, आपको ये प्रॉपर शो करता रहेगा। ठीक है, अगर आपने इसको पैसे दे दिए ना, रिकॉर्ड पेमेंट करोगे, तो नेक्स्ट टाइम आपको यहाँ पर जो ये सेक्शन दिखा रहा है, ये टेबल में यहाँ पर आपको आज तक की डेट का जीरो दिखा देगा। ठीक है, तो आप इसमें ऐसे अपने स्टाफ्स को मैनेज भी कर सकते हो, है ना, कितना कमाल का। अब पेरोल के अंदर जाते हैं। सपोज इसमें सिर्फ आपको समरी दिखेंगी कि किस एम्प्लॉय या किस वर्कर पे मैंने कितना खर्चा किस मंथ में और कहां पर किस साल में कब कब किया है। ठीक है, देखो समरी एंड पेमेंट में जाएंगे, 2026 मैंने सिलेक्ट किया, मंथ मैंने फैब सिलेक्ट किया। ठीक है, तो 2026 किया मैंने, और फैब सिलेक्ट किया। ये देखिए, फरवरी मंथ के अंदर मैंने 3 वर्कर को मैंने पेमेंट किया था, इतना पेमेंट मैंने किया, इतना उनको एडवांस किया, उनसे रिडक्शन कितना किया, ओवर टाइम कितना दिया हुआ मैंने उनको, उनका कुछ अमाउंट पेंडिंग है, नहीं है, नहीं पेंडिंग है, एक्सेस अमाउंट बल्कि ज़्यादा ही दिया हुआ है मैंने उसको। ठीक है, तो अ, मतलब इसमें आप उस पेरोल के अंदर उस वर्कर या उस एम्प्लॉय के हिसाब से सारा रिकॉर्ड आप चेक कर सकते हो। पेरोल के अंदर सिर्फ आप रिकॉर्ड पेमेंट यहाँ पर डाल सकते हो। ठीक है, और आप स्टैप पैनल के अंदर भी रिकॉर्ड पेमेंट वाला सेक्शन, दोनों सेम है। ठीक है, काम सेम ही करेंगे, दोनों जगह पर आप रिकॉर्ड कर सकते हो एम्प्लॉय के हिसाब से। ठीक है, आप एम्प्लॉय समरी मतलब सिंगल सिंगल एम्प्लॉय वर्कर्स का आप डाटा चेक करना चाह रहे हो, मैंने वो बंदा सिलेक्ट किया, और इस कैलेंडर ईयर के मतलब अभी तक मैंने फरवरी और मार्च मंथ में इतना मैं उसको पेमेंट कर चुका हूँ, किस किस तारीख को कब कब क्या क्या मैंने पेमेंट किया, ओवर टाइम किया नहीं किया। इसमें आपका कंप्लीट डाटा शो होगा। इसको आप एक्सेल में डाउनलोड कर सकते हो, अदरवाइज तो रहने दो, डाउनलोड करने देते हैं जब आपको सारा सॉफ्टवेयर में ही सारा सब कुछ डाटा मिल रहा है। ठीक है, और इनकेस आपको अपने वर्कर्स का अपने एम्प्लॉय का आपको सैलरी स्लिप भी देना है, ठीक है, तो आप यहाँ पे सैलरी स्लिप क्रिएट कर सकते हो। जनरेट पे स्लिप पे क्लिक करो। अभी तो फरवरी मंथ का हुआ था, तो जो जो जिस जिसको करना है या तो हाल का कर दीजिए, या जिसका करना है वो करके क्रिएट कर दीजिए। तो आपका देखो ऐसे जैसे मैं इसको प्रिंट करूंगा, तो ये देखो ऐसे सैलरी जो होता है पे स्लिप उसका यहाँ पर शो कर देगा। ठीक है, उसका ईएसआई कट रहा है, हाँ एडवांस या कुछ दिया हुआ है, रिडक्शन हो रहा है, ओवर टाइम वगैरह सब कुछ जो भी मैंने उसको दिया है, तो यहाँ पर प्रॉपर वो यहाँ पर बन के आप उसका सैलरी स्लिप बना सकते हो, उसको दे सकते हो। ठीक है, और अभी डॉक्यूमेंट्स के अंदर आते हैं। डॉक्यूमेंट्स के अंदर आपके ना बहुत सारे सॉफ्टवेयर और चीज़ें ऐसी हैं कि मतलब आपके बहुत मस्ट यूज के लिए। देखो आपके सारे बहुत सारे डॉक्यूमेंट ऐसे होते हैं जो आपके व्हाट्सएप ग्रुप में व्हाट्सएप में किसी को भेज रखे हैं, कहीं से आ रखे हैं, तो वो गुम हो जाते हैं। ठीक है, तो आप उनको यहाँ पर आप अपने बिजनेस के हिसाब से मैनेज कर सकते हो। ठीक है, आप अपलोड डॉक्यूमेंट पे क्लिक करिए, आपको साइट के हिसाब से डॉक्यूमेंट करना है तो साइट के हिसाब से करिए, नहीं तो जनरल डॉक्यूमेंट कर दीजिए। ठीक है, ये ऑप्शनल है, आप कर भी सकते हो नहीं भी कर सकते। डॉक्यूमेंट टाइप में आपको आपने पीओ है क्या है, कुछ अदर डॉक्यूमेंट है, अदर डॉक्यूमेंट का नाम यहाँ पर डाल दीजिए, या कुछ है तो वो डाल दीजिए। ठीक है, उसको अपलोड कर दीजिए, अपलोड कर दीजिए। तो बाय डिफॉल्ट आपको 100 MB का स्टोरेज यहाँ पर आपको मिलता है। ठीक है, तो अगर आपको एक्सटेंड करना है तो कुछ प्लान्स हैं, तो आप उनको अपने हिसाब से खरीद सकते हैं, जो भी आपका यूज केस है। आपका डाटा ही इतना है कि आपको सारा डाटा आपको सॉफ्टवेयर में ही रखना है, बार बार कहीं ढूंढने की जरूरत नहीं। तो सबसे बेस्ट है कि माई डॉक्यूमेंट्स के अंदर ही आप अपना सारा डाटा यहाँ पर स्टोर कर सकते हो, उसको बाद में डाउनलोड या अपने डॉक्यूमेंट नेम साइट नेम या जो भी कस्टमर डिटेल है उसके हिसाब से यहाँ पर सर्च से डाउनलोड कर सकते हो, बाद में सर्च कर सकते हो, सारा डाटा यहाँ पर आपका दिखाता रहेगा। ठीक है, अब आपके बिजनेस के लिए लेटर हेड का बहुत इंपॉर्टेंस होता है। ठीक है, लेटर हेड भी आप बार बार कोई कस्टमर या कोई क्लाइंट या कोई इंजीनियर कोई वर्कर आपसे लेटर हेड का डिमांड करता है, तो आप उसको एक लेटर हेड क्रिएट करके देते हो। ठीक है, आपने वो ऑलरेडी छपवा रखे हैं, लेकिन इसमें आप है ना ऑलरेडी देखो लेटर हेड पे जाएंगे, इसमें दो ऑप्शंस होते हैं, क्रिएट न्यू लेटर हेड, एक ब्लैंक लेटर हेड। आप यहाँ से भी उसको कंप्लीट लेटर हेड क्रिएट कर सकते हो, मतलब उसके अंदर जो भी आपको लेटर के अंदर लिखना है वो आप यहाँ पर डाल सकते हो। अदरवाइज आप ब्लैंक लेटर हेड पे क्लिक करेंगे, आपकी कंपनी का डिटेल, आपका एड्रेस, आपका फोन, ईमेल, एक प्रॉपर आपका लेटर हेड बन के रेडी हो जाएगा। ये बैकएंड में आपका लोगो या आपका कंपनी का नेम जो भी रहेगा वो यहाँ पर शो करेगा, ताकि आपका जो भी लेटर हेड है एक ऑथेंटिक लगे। ठीक है, तो इसको आप प्रिंट एंड सेव कर लीजिए। ठीक है, ये आपका लेटर हेड देखो ऐसा दिखेगा, है ना, परफेक्ट। ये तो ब्लैंक हो गया। अगर आपको इसमें ही सब कुछ लिखना है तो क्रिएट न्यू लेटर हेड पे क्लिक करिए, देखो मेरा ब्लैंक लेटर हेड है, ये सिग्नेचर भी इसके अंदर है। ठीक है, तो मुझे एक लेटर लिखना है, अपॉइंटमेंट लेटर है मेरा ये, और अपने लेटर के हिसाब से कुछ रेफरेंस नाम दीजिए मैंने। ठीक है, इसको दिया है, किसको दिया है मैंने, उस वर्कर एबीसी को दिया था। आज की डेट में रिसिप्ट नेम डालना है, अभी यहाँ से मैन स्टार्टिंग स्टार्ट होगी। रिसिप्ट नेम मैंने जिसको भी लेटर देना है, मतलब मैंने क्या बोलते हैं MS ABC कंपनी को देना है। ठीक है, तो वो आपका यहाँ पर ऑटोमेटिक यहाँ पर शो करता रहेगा। ठीक है, उसका कुछ एड्रेस है तो वो डाल दीजिए। ठीक है, जैसे दिल्ली का है भाई,
सब्जेक्ट लाइन में क्या लिखना है कि रिक्वेस्ट फॉर अपॉइंटमेंट। ठीक है, तो आप यहाँ से एक लेटर, सब्जेक्ट आपका इनपुट हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर आप अपना मैसेज लिख दीजिए, जो भी लेटर हेड आपको, डियर सर या मैडम जो भी रहेगा, प्लीज सजेस्ट मी, या जो कुछ भी आपका रहेगा वो प्रॉपर यहाँ पर करके। और जैसे ही आप इसको देखो, अब इसमें इंक्लूड डिजिटल सिग्नेचर है, अगर मैं इसको निकाल देता हूँ ना तो सिग्नेचर यहाँ से गायब हो गई है ना। अब मुझे तो सिग्नेचर लेटर हेड पे डालने ही डालने हैं। ठीक है, मैं इसको इसको डाल देता हूँ और मैं इसको सेव लेटर हेड पे क्लिक कर देता हूँ। ठीक है, मैंने ये लेटर हेड सेव कर दिया, तो मेरा जो ये लेटर है ये मेरी लिस्ट के अंदर आ जाएगा, देखना। ठीक है, ये आ गया आज की डेट का। ठीक है, अब मैं इसको देख लेता हूँ मेरा लेटर हेड कैसा है। ये मेरा लेटर हेड है। ठीक है, इसको मैं प्रिंट एंड सेव कर सकता हूँ। तो ये देखो, ये मेरा लेटर हेड बन के, आप इसको मेल करिए, उसको प्रिंट आउट निकाल दीजिए, आपका प्रॉपर एक लेटर हेड बन के रेडी हो गया है ना, कमाल का। तो आप यहाँ पर इसको ऐसे मैनेज कर सकते हो। ठीक है, इसके अंदर सर्टिफिकेट्स का भी ऑप्शन है, आपको अपने वर्कर्स को, अपने जहाँ पर भी अपने काम के उनको ट्रेनिंग सर्टिफिकेट देना है। ये कुछ टेम्पलेट्स हैं, हमने टेम्पलेट्स प्री डिफाइंड किए हुए हैं, एक्सपीरियंस और ट्रेनिंग सर्टिफिकेट। ठीक है, आपका अपने मैनेजर है, सपोर्ट इंजीनियर है, साइट इंजीनियर, फायर इंजीनियर से अपने हिसाब से जो भी आपको लगता है उस हिसाब से कीजिए। ये रेडीमेड है, आपको रेडीमेड। ठीक है, ये कुछ है, तो ऐसे कर दीजिए, आप उसको क्रिएट कर दीजिए। ठीक है, अदरवाइज आप यहाँ पर क्रिएट करेंगे, क्रिएट करने के बाद आपको ये चूज करना टेम्पलेट कर लीजिए, नहीं तो आप उस बंदे का नाम डालिए, जो भी जिसको भी जो भी लेटर देना है वो डालिए, और जो भी आपका रिक्वायरमेंट है, अगर आपके पास कुछ और कंटेंट है तो आप यहाँ पर वो करके इसको निकाल दीजिए और उसको पेस्ट कर दीजिए, और यहाँ पर क्रिएट सर्टिफिकेट पर क्लिक कीजिए। जैसे क्रिएट सर्टिफिकेट पे क्लिक करेंगे, देखो मैं दिखा देता हूँ, दोनों तरीके के दिखा देता हूँ। आप इसमें कुछ किसी भी तरह के लेटर यहाँ पर सर्टिफिकेट क्रिएट कर सकते हैं। ये देखिए, मान लो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट मैंने क्रिएट किया, ये देखिए, ये मेरा एक ऐसा, ये देखिए ऐसा सर्टिफिकेट, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, सर्टिफिकेट नंबर भी हो गया, सर्टिफाई भी हो गया, और इसको मैंने दिया था वो भी यहाँ पर शो कर रहा है। ठीक है, और मान लो मैंने एक्सपीरियंस लेटर का दिखा देते हैं, ये एक्सपीरियंस लेटर है, ये मैंने इसको दिया, प्रिंट एंड सेव कर दीजिए। ये देखिए किसको किया मैंने, अनंत कुमार को किया, किस डेट को किया है, और ये हमारा जो भी हमने उसको डाला था, दिस इज सर्टिफाइड दैट बियरर हैज बीन एसोसिएट विद आवर ऑर्गेनाइजेशन एज ए साइट इंजीनियर। मतलब अनंत कुमार हमारे इसमें एक साइट इंजीनियर था, हमने उसको ये सर्टिफिकेट दे दिया है ड्यूरिंग दिस पीरियड। ठीक है, और जो भी इस पीरियड के अंदर हमारा जो है ये इंडिविजुअल है, आप वो पीरियड नंबर भी डाल सकते हो, मतलब 2025 से 2026 या मंथ से जो भी है, उसने कोऑर्डिनेट किया, मेटेरियल ट्रैकिंग की और सेफ्टी स्टैंडर्ड परफॉर्म किया, और जो हमें सेटिस्फैक्ट्री लगा, दिस सर्टिफिकेट इशू एज ए प्रूफ ऑफ प्रोफेशनल एक्सपीरियंस। तो आप अपने बिजनेस के मुताबिक आप अपने एम्प्लॉय को या अपने किसी वर्कर को, अपने किसी जो भी आपने जहां पर भी जिस कस्टमर क्लाइंट को काम किया, आप उसको ट्रेनिंग एक्सपीरियंस जो भी आप प्रोवाइड करते हो वो यहाँ पर भी आप क्रिएट करके उसको दे सकते हो। ठीक है, इसमें डाटा आपका सारा बिजनेस रहेगा, जो भी आपका डाटा रहेगा वो आपके बिजनेस का रहेगा। ठीक है, आपकी जो भी कंपनी फर्म रहेगी, जो भी प्रोप्राइटर जीएसटी रहेगा, जो भी कुछ रहेगा वो आपका डाटा रहेगा। ठीक है, ये होगा यहाँ तक। अब आते हैं ओवरऑल रिपोर्ट्स के अंदर। ओवरऑल रिपोर्ट्स के अंदर आप अपने बिजनेस का सारा डाटा ही यहाँ पर चेक कर सकते हो। ठीक है, कि इस मंथ के अंदर, मंथ सेलेक्ट कर लीजिए, ईयर सेलेक्ट कीजिए, ऑल टाइम सेलेक्ट कीजिए। मान लो ऑल टाइम सेलेक्ट करता हूँ मैं, ऑल टाइम्स के अंदर मेरा इतना रेवेन्यू था, कलेक्शन इतना है, आउटस्टैंडिंग इतना पेंडिंग है। अप्लाई फिल्टर पे तो मैंने क्लिक किया ही नहीं। जैसे मैं अप्लाई फिल्टर पे क्लिक करूंगा तो मेरा ऑल टाइम का जो भी है मेरा डाटा, टोटल रेवेन्यू, कलेक्शन, आउटस्टैंडिंग, सब डाटा यहाँ पर शो कर देगा। ठीक है, अब मैं पीएनएल में जाता हूँ, ये देखिए मेरा पर्सनल लॉस गेन, मेरा क्या इनकम हुआ है, लेबर कॉस्ट क्या लगा है, मेटेरियल कॉस्ट क्या लगा है। और ये भी आप है ना, इसको एक्सपोर्ट पीडीएफ करोगे ना तो ये देखिए आपका एक प्रॉपर रिपोर्ट बन के रेडी हो गया। आप इसको देख सकते हो बाद में प्रिंट करके, है ना, कमाल का फीचर। आप कस्टमर के हिसाब से आप डाटा चेक कर सकते हो कि किस कस्टमर के अगेंस्ट में मुझे क्या क्या बेनिफिट हुआ है, कितना क्या इनवॉइस। ये एक लोकल बेसिक समरी है। ठीक है, मान लो मेरे एक साइट कस्टमर था, उस साइट के अंदर मैंने सात इनवॉइस में मैंने पेमेंट किया, इतना पेमेंट था, इतना भी पेंडिंग है। ठीक है, एवरेज इनवॉइस इतना पड़ा, वो एस्टिमेट आपको देता रहेगा। ठीक है, साइट वाइज आपको या कस्टमर वाइज आपको डाटा देखना है तो यहाँ पर साइट वाइज आपका डाटा शो करता रहेगा कि ये साइट है, ये कस्टमर है, इससे इतना रेवेन्यू है, मटेरियल इतना खर्चा, लेबर इतना खर्चा, प्रॉफिट इतना हुआ, मार्जिन इतना हुआ, इनवॉइस इतनी क्रिएट हुई है इसके अंदर। मतलब प्रॉपर एक स्ट्रक्चर दिखाता है। मटेरियल का कॉस्टिंग क्या है वो सब कुछ यहाँ पर शो कर देगा, किस मटेरियल पे हमने कितना क्या खर्चा किया। ये देखिए, केबल पे कितना खर्चा हुआ, इलेक्ट्रिकल पे, हार्डवेयर पे, किस वेंडर से हमने स्पेंड किया है, सब कुछ यहाँ पर डाटा शो करता रहेगा, है ना। और ये पेरोल का डाटा, आपके एम्प्लॉय या वर्कर का डाटा यहाँ पर शो करता रहेगा कि आपने उनको कितना सैलरी, इसको कब क्या कुछ क्या दिया है। ठीक है, बाकी एक रिपोर्ट्स भी है, रिपोर्ट्स के अंदर भी आप बहुत सारी अलग अलग चीजें चेक कर सकते हो। ठीक है, मंथ वाइज आपको ये प्रॉपर स्ट्रक्चर दिखेगा। प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस चेक कर सकते हो कि इस मंथ के अंदर हमारा कितना रेवेन्यू कॉस्ट लगा था, जो यहाँ पर एक प्रॉपर स्ट्रक्चर वे में यहाँ पर शो करता रहेगा। ठीक है, फरवरी मंथ के अंदर सेलेक्ट करेंगे तो फरवरी मंथ का यहाँ पर शो कर देगा। मतलब जो भी आपको मंथ फिल्टर लगानी है, देखिए किस साइट पे क्या क्या कुछ क्या खर्चा हुआ है, कहाँ पर क्या कॉस्टिंग लगा है, वो भी यहाँ पर शो कर देगा। ठीक है, और जीएसटी टैक्स रिपोर्ट्स भी यहाँ पर शो कर देगा कि आपने कितने का इन्वेस्ट किया है, तो उसका उसका टीडीएस, जीएसटीआर, 3B, उसका जितने भी आपके हैं सारा यहाँ पर ट्रैक रिकॉर्ड होते रहेंगे। ठीक है, चलान ट्रैक करना, आपको चलान नंबर डाल दीजिए, शेयर चलान पे क्लिक कर दीजिए, ताकि वो जीएसटी पेमेंट आपका
प्रॉपर तरीके से मैनेज होता रहे। ठीक है, इसमें जीएसटी के सारे कंप्लायंस हैं। ठीक है, आपका जीएसटी लायबिलिटी कितना बनता है, सब कुछ कितना बनता है, आप वो चेक कर सकते हो यहाँ पे। आउटस्टैंडिंग में आपका वो दिखाएगा कि आपका आपने इनवॉइस क्रिएट कर दी और उस इनवॉइस का इतना टाइम पीरियड में अभी तक पेमेंट आना पेंडिंग है। ठीक है, तो आप यहाँ पर ऐसे भी कर सकते हो कि मेरा 30 दिन के अंदर इतने अमाउंट का इनवॉइस पेंडिंग है, 31 से 60 दिन हो गए लेकिन इतने अमाउंट का इनवॉइस अभी भी पेंडिंग है। तो आप उनको प्रॉपर चेक कर सकते हो, देख सकते हो, और फिर वो आप यहाँ से रिकॉर्ड कर सकते हो और फिर फॉलो अप ले सकते हो। प्रॉफिट लॉस में आपकी प्रॉफिट लॉस समरी दिखाएगा। बाकी सेटिंग को दिखा देता हूँ। सेटिंग के अंदर आपको क्या क्या फिल करना है। सबसे पहले अगर आप लॉगिन कर रहे हो तो आप सेटिंग में आइए। आप सेटिंग में आप आने के बाद आपको कंपनी नेम, कंपनी का टैगलाइन क्या है, कंपनी का एड्रेस, जीएसटी नंबर, वेंडर कोड आपके पास कोई है तो आपका वेंडर कोड, आपका कोई एसएससी कोड है तो वो डाल दीजिए, आपका ईमेल आईडी, आपका फोन नंबर, आपका एम्प्लॉय क्रिएट करने के लिए आपका कुछ शॉर्ट फॉर्म, या जैसे आप एबीसी कंपनी है, आपका सीडी कॉन्ट्रैक्टर एज कंपनी है तो आप सीडी करके डाल दीजिए। मतलब जो भी आपको अपने मुताबिक करना है, जो भी आपको एम्प्लॉय आईडी उस हिसाब से आपका क्रिएट हो जाए एम्प्लॉय आईडी के लिए। ठीक है, आप अपना बैंकिंग डिटेल यहाँ पे डाल सकते हो, इनवॉइस में शो करेगा तो कि ब्रांडिंग यहाँ पर आपका लोगो, आपके सिग्नेचर जो मैं बता रहा था ना, सिग्नेचर यहाँ पे अपलोड कर दीजिए। आपका लोगो, सिग्नेचर, आपकी इनवॉइस, आपकी कोटेशन, आपके डॉक्यूमेंट्स, आपके सर्टिफिकेट, आपके लेटर हेड सब में यहाँ से शो करेगा। अगर आप यहाँ पर डाल के सेव कर सकते हो। ठीक है, आपका प्लान यहाँ पर शो करेगा, आपका डाटा सेफ्टी के अंदर आप डाटा बैकअप ले सकते हो। ठीक है, तो ये कंप्लीट सॉफ्टवेयर आपके कंप्लीट बिजनेस के लिए एक परफेक्ट सॉफ्टवेयर है। ठीक है, तो आपको होपफुली आपको ये डेमो वीडियो बहुत अच्छा लगा। थोड़ा लंबा वीडियो है, ठीक है, पौने घंटे का वीडियो हो चुका है ये। ठीक है, लेकिन इसमें जो मैंने आपको बताया कि आप इसमें क्या क्या काम कर सकते हो और अपने बिजनेस को एक प्रॉपर ऑटोमेटिक वे में कैसे कर सकते हो। ठीक है, इसमें आपको कोई एक्स्ट्रा टैली का बंदा रखने की जरूरत नहीं है, टैली का कोई स्पेशल हायर करने की जरूरत नहीं है, कोई ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड या हार्ड चीज नहीं है। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे एक्चुअली क्या है, देखो मार्केट में सॉफ्टवेयर टूल बहुत सारे ऐसे हैं जो ऐसे सॉफ्टवेयर बना के मतलब ऐसे काम करते हैं जिनको ईआरपी सॉफ्टवेयर बोलते हैं हम। ठीक है, हाई लेवल हाई वैल्यू के ईआरपी सॉफ्टवेयर बोलते हैं। ठीक है, लेकिन अब जैसे बहुत सारे ऐसे होते हैं अपने भाई इंडिया में तो 60-70% ऐसे अपने प्रोप्राइटर या बिजनेस ओनर हैं, स्मॉल बिजनेस ओनर, जो एक्सेल पे बनाते हैं अपना सारा इनवॉइस, उसको प्रिंट आउट करते हैं, उस पर स्टैंप करते हैं और उसको फिर आगे देते हैं। ठीक है, तो ये सॉफ्टवेयर उस बिजनेस के लिए एक परफेक्ट सॉफ्टवेयर है जिसमें आप अपना सारा काम एक प्रॉपर तरीके से यहाँ पर मैनेज कर सकते हो। तो होपफुली आपको ये जो भी मैंने कॉन्टेक्टेड डैश का ये डेमो वीडियो दिखाया है ये बहुत अच्छा लगा होगा, और होपफुली आपके बिजनेस के लिए, आपके जो बिजनेस का स्टैंडर्ड है उसके हिसाब से परफेक्ट काम करेगा। अगर आपको भी सॉफ्टवेयर में लॉगिन या आप सॉफ्टवेयर का डेमो या आप सॉफ्टवेयर के आपको कस्टमर टीम से बात करनी है तो आप जो स्क्रीन पे नंबर दिया है उस नंबर पे आप बात कर लीजिए। मैंने डिस्क्रिप्शन में भी नंबर डाला है। ठीक है, इनकी वेबसाइट भी डाली है, तो कॉन्टेक्टेड डैश डॉट इन करके आप सर्च कर लीजिए। ठीक है, आप गूगल में जाएंगे तो मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पर गूगल ओपन करते हैं। गूगल में जाने के बाद आपको सर्च करना है कॉन्ट्रैक्टर डैश। अगर आप ऐसे भी सर्च करोगे तो तब भी हमारी ये वेबसाइट टॉप में दिखा देगा कॉन्ट्रैक्टर डैश करके। ठीक है, अगर आप ऐसे नहीं कर सकते हो, कॉन्ट्रैक्टर डैश डॉट इन करके भी करेंगे तो तब भी हमारी ये सारी वेबसाइट यहाँ पर दिखा देगा। देखो हमारे 4.9 की रेटिंग है, 512 रिव्यूज हैं। ठीक है, तो आप इसमें हमारा अपना सारा बिजनेस का काम यहाँ पर मैनेज कर सकते हो। ठीक है, और एक चीज तो मैं दिखाना भूल ही गया कि यहाँ पर डेस्कटॉप के अंदर तो आपको हिंदी सेक्शन दिखेगा, तो आप हिंदी में भी यहाँ पर चेक कर सकते हो। ठीक है, परचेज ऑर्डर्स, इन्वेंट्री, मटेरियल्स एंड गुड्स, स्टाफ पैनल, तो यहाँ पर ऐसे भी आप चेक कर सकते हो। ठीक है, आपको इंग्लिश रख लो, नहीं तो ये कुछ वर्क स्पेस का ऐसा भी पोर्टल, आप यहाँ से भी चीजें ओपन कर सकते हो अपने मुताबिक। ये थीम फीचर है, यहाँ पर आप डार्क थीम पसंद करते हो तो आप डार्क थीम के साथ जाइए। ठीक है, अगर व्हाइट थीम है तो व्हाइट के साथ ही आप काम करिए। यहाँ पे लोगों पे आपको प्रोफाइल सेटिंग, आपके सेशन डिवाइसेस कहाँ कहाँ आप लोगों ने, कस्टमर सपोर्ट आप बात कर सकते हो हमारी टीम से, ऐसे ये वाला। डेस्कटॉप के अंदर, मोबाइल के अंदर है तो आपको यहाँ से ही जाना पड़ेगा कस्टमर सपोर्ट्स में। अगर डेस्कटॉप के अंदर तो आपको ये मैसेजेस पे क्लिक कीजिए, कहीं भी कुछ भी प्रॉब्लम हो तो हमें हाई करके मैसेज करिए, हमारी टीम आपसे कॉन्टैक्ट करेगी, रीच आउट करेगी कि आपको कुछ प्रॉब्लम तो नहीं आ रहा। ठीक है, तो आप अपने हिसाब से उनकी टीम से बात कर सकते हो। ये कस्टमर सपोर्ट आपका ऐसे काम करेगा। ठीक है, तो ये देखिए ये लॉगिन पेज ऐसा दिखेगा। होपफुली गाइज आपको अच्छा लगा होगा ये कॉन्ट्रैक्टर डैश सॉफ्टवेयर। तो आप भी अपनी कॉन्ट्रैक्टर आईडी बनाइए, डेमो देखिए और अपने बिजनेस को एक ऑटोमेटिक और ऑटोमेट तरीके से आप सारा सब कुछ डिटेल यहाँ पर मैनेज कर सकते हो। तो थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर।